नमस्कार। एक दुखद खबर फिर से अखनूर से आ रही है। अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो किस तरह से अखनूर में वहाँ पे इलाके में जहाँ पर एक बस गहरी खाई में गिर पड़ी थी, जिसमें लगभग 22 लोगों की जानें गई थी, 69 लोग जख्मी हुए थे। अभी फिर से अखनूर की अगर खबर आ रही है, अगर जो भी समय में लोग लोग देख रहे हैं, ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। अखनूर में 2 सड़क हादसों में यानी कि 3 लोगों की जान गई है। पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। सेलेवली के बीच अखनूर कलीद के से चलने वाली मेटाडोर चालक ने बताना चाहेंगे कंडक्टर को, यानी जो ड्राइवर था उसने कंडक्टर को मेटाडोर सौंप दी, जो पूरी तरह से चलाना नहीं जानता था, और कुछ मीटर चलाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 15 यात्री घायल हो गए, और जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। ये बड़ा जो खबर जो कि अखनूर से आ रही है, जो भी समय में देख रहे हैं, ओम शांति ज़रूर लिखिएगा उन 2 लोगों के लिए। और मेटाडोर का नंबर है JK02AQ8477। ये अभी तक की जो बड़ी खबर अखनूर से आ रही है। लगातार अखनूर से आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर कमियां कहाँ हैं? क्या पूरी तरह से ट्रैफिक विभाग विफल है वहाँ पर चेकिंग करने में, या पुलिस पूरी नज़र नहीं रखती, जिसके चलते आए दिन इस तरह के बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं? अखनूर की बात करें, हमने पहले भी कहा था कि लगातार हमें खबरें आ रही, हमारे पास लोग शिकायत करते हैं कि ओवरलोडिंग रोज होती है, आए दिन ओवरलोडिंग होती है, और जिसकी वजह से इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं। और दूसरी अगर बताना चाहेंगे, एक जोड़ियां की जो मेटाडोर थी, बस थी, यानी बताना चाहेंगे एक जोड़ियां जो बस थी, चलने वाली जोड़ियां रोड पर, उस बस ने एक स्कूटी को हिट किया है, जिसमें 2 युवक, एक की तो जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताना चाहेंगे एक की तो मौके पर ही मौत होगी, जिसका नाम सन्नी कुमार पुत्र यशपाल निवासी गुड़ा जागीर, उम्र 25 वर्ष है, और दूसरे घायल का नाम है अंकु कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी गुड़ा जागीर, उम्र 23 वर्षीय, गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। यानी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, तो जिस तरह से आपने देखा था अखनूर एरिया में ही, जिस तरह से एक बस हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 22 लोगों ने जानें गंवाई थी, जो कि कुरुक्षेत्र से रियासी जो शिवखोड़ी की ओर जा रही थी। और उसी के साथ अगर बात करें, तो लगभग बस में अगर 58 की कैपेसिटी थी, तो उसमें बस में लगभग 34 जो यात्री थे ज़्यादा भरे हुए थे। तो क्या वहाँ से लेकर जो यूपी से आई, अगर जम्मू से होते हुए अगर रियासी की ओर जा रही थी, कहीं भी चेक पॉइंट पर ये नहीं चेक किया गया क्या गाड़ियाँ जो ओवरलोड है या नहीं है। और इसका प्रमाण आज भी आपने देखा कि जिस तरह से अभी बस की बात करें, तो एक मेटाडोर जो थी, जो मेटाडोर यानी ड्राइवर ने कंडक्टर को कुछ देर के लिए मेटाडोर सौंप दी, जिसे पूरी तरह से कंडक्टर को चलाना नहीं आता था, वो वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त होगी, जो सूत्रों के आधार पर हमें तक खबर आई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की ऑन स्पॉट ही डेथ होगी, जान चली गई है, और अन्य कई लोग जो लगभग बताया जा रहा है कि 15 जो लोग हैं, सवारियां जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यानी कुछ को इलाज के लिए पहुंचाया गया। ये लगातार अखनूर से ऐसी खबरें आ रही है। क्या लगता है कि ट्रैफिक विभाग की कमियां हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कमियां, जो लगातार इस तरह के हादसों को न्योता दे रही हैं? क्या उन पर नज़र नहीं है? अगर बात करें शहरों की, तो लगातार आप देखते हैं ट्रैफिक विभाग तो लगा हर गली कूचे में ट्रैफिक विभाग के नाके लगे होते हैं। कोई अगर घर से 10 कदम भी आएगा, आप उसका चालान कर देते हैं। पर इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर किसी की नज़र नहीं है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, एक दुखद बड़ी खबर है, एक दुखद घटना है, फिर से अखनूर से आ रही है। और बताना चाहिए मेटाडोर थी, ये सेलेवाली के बीच अखनूर करीब से चलने वाली मेटाडोर थी, जहाँ पर चालक ने जो कंडक्टर को गाड़ी थमा दी, जो कंडक्टर पूरी तरह से चलाना नहीं जाता, तो आगे कुछ ही मीटर दूरी पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिसमें 15 लोग ये बताए जा रहे सूत्रों के आधार पर कि घायल हुए हैं, और 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि एक ही दिन में 2 खबरें। और वहीं पर अगर बात करें, तो एक मेटाडोर जो जोरियां रोड थी, उसने स्कूटी को हिट किया, जिसमें 2 लोग सवार थे, और एक की तो मौके पर ही मौत होगी, और दूसरा जो है इस समय गवर्नमेंट गंभीर रूप से जो घायल है, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हम यही प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों की इन दोनों हादसों में जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बाकी जो गंभीर हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और ये भी प्रार्थना करेंगे जिनके घरों के सदस्य चले गए। और देखिए कितनी दुख की खबर है, 25 वर्षीय युवक जिसका नाम सन्नी कुमार है, उसकी भी जान चली गई है कि एक बस जो थी जोड़ियां रोड की, उसने हिट किया एक स्कूटी को, और जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है, और दूसरे की जो जान चली गई है। क्या बीती होगी उन माता पिता पर, क्या
क्या बीती होगी उस परिवार पर, जिनके परिवार के जिस तरह से मेटाडोर में जो मेटाडोर दुर्घटनाग्रस्त हुई, इसमें 2 लोगों की जान चली गई, एक स्कूटी चालक जो हिट किया जोड़ियां रोड की बस ने। तो दोनों हादसों में लोगों की जान गई। हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और साथ ही साथ जो गंभीर रूप से अवस्था में इसमें घायल हैं, भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घरों कर जाए। पर ये ज़रूर कहेंगे, किसी की जब जान चली जाती है, ये ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, कोई कंपेंसेशन नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं चिंता का विषय, दिल दहला देते हैं कि आखिर कमियां क्या हैं। लगातार पिछले 2 दिन से 3 दिन से अगर देख रहे हैं, अखनूर रोड से इस तरह की खबरें आ रही है, आखिर कमियां क्या हैं, क्या ट्रैफिक विभाग वहां का सोया हुआ है। हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आई, विजुअल भी आए कि लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं मेटाडोर के ऊपर, वो भी अखनूर रोड से। लगातार ये खबरें हमारे तक लोग पहुंचा रहे हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर कमियां क्या हैं, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या किसी और बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। वैसे ही बड़ी घटनाएं कितनी लगातार हो रही हैं, जिसमें 22 लोगों की जान गई है, कोई चेकिंग नहीं, कोई चेक पॉइंट नहीं। ऐसे अगर बात करें तो यहाँ पर तो हर जगह आप मशीन लेके खड़े हो जाते हैं, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट मिले होते हैं, फटाफट फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं। तो जनाब ट्रैफिक विभाग से निवेदन करते हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। आपके डिपार्टमेंट के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अगर मेटाडोरें ओवरलोड होती हैं, मेटाडोर पर लोग चढ़े होते हैं, तो कमियां कहाँ हैं। यहाँ नहीं, हर जगह से हमें वीडियोज़ आ रहे हैं, हम आए दिन आप ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग को अब हरकत में आना था। चलान वलान तो जो आप करते हैं वो तो उसमें आप बड़ी तेज़ी बताते हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहनी, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, पर आप उसका फटाफट चलान करते हैं। भले आपके खुद के जो कर्मचारी वो ना पहने, वो चलता है, पर आम जनता कहीं थोड़ा सा भी घर के 10 कदम अगर निकल गया बेचारा हेलमेट के बिना सब्जी लेने के लिए, आप तो उसका चलान काटते। चलिए माना कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है आपकी सुरक्षा के लिए, पर सुरक्षा के साथ साथ आप अपनी ड्यूटी भी निभाइएगा। इन चीज़ों पर भी ध्यान दिए कि आए दिन अखनूर रोड पर क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या कारण है, किस वजह से हो रहे हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान रहे। क्या बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां चला रहे हैं, क्या अनट्रेंड लोग गाड़ियां चला रहे हैं, क्या ओवरलोडिंग हो रही है। इन सारी चीज़ों पर ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इन पर ज़रूर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ नज़र रखी जाए कि क्या उस रोड पर लगातार आए दिन एक्सीडेंट लगातार अब हो रहे हैं, क्या वजह है, कमियां कहाँ, उन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, एक दुखद घटना है, और दुखद घटना में 2 लोगों की जान गई है। अखनूर में एक बस हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की ऑन स्पॉट उनकी जान चली गई है, और बाकी अन्य 15 लोग लगभग ये बताया जा रहा है घायल हुए हैं। उसी के चलते जोड़ियां मेटाडोर ने एक स्कूटी को हिट किया, जिसमें एक युवक जिसकी 25 साल उम्र है, जिसका नाम सनी कुमार, उसकी जान चली गई। और एक और युवक है जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गंभीर अवस्था में उसे ले जाया गया, उसका इलाज चला गया। जो भी इलाज चल रहा है, जो भी समय में देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि जो भी अखनूर से हमें देख रहे हैं कि आखिर कमियां कहाँ हैं। हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई कि लगातार अखनूर रोड पर जो कि ओवरलोडिंग हो रही है, तो कहाँ सोया है ट्रैफिक विभाग, बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।